सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। आपको ये जानकर अजीब सा लगेगा, आश्चर्यचकित होंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनका कि जन्म सूर्यवंश में हुआ, भानुवंश हुए भूप अनेरे, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम के साथ सूर्य न लग करके चंद्र क्यों लगा, ये जिज्ञासा हमारे कई प्रवीण सम्मानित साथियों ने की है। और आपको भी लग रहा होगा कि भाई इसमें क्या रहस्य है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने सूर्य का जो है नाम का कोई अपने साथ विभूषण या उपाधि न लगाकर चंद्र को क्यों लगाया। तो आज सत्संग की श्रृंखला में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हम आपको पावन नगरी अयोध्या जी ले चलते हैं, जहां भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो जन्म जब हुआ था तो चारों तरफ अयोध्या की सजावट इतनी की गई थी कि ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से बढ़कर भी नगरी है। और चूंकि भानुवंश में यानी सूर्यवंश में भगवान का प्रागट्य हुआ, इसलिए भगवान नारायण यानी सूर्य इतने आनंद में सराबोर हो गए थे कि उनको सुध बुध नहीं रही, और उस आनंद में इतने निमग्न हो गए कि एक दिन जो है 1 महीने के बराबर हो गया। बाबा ने लिखा है कि कौतिक देखी पतंग भुलाना, 1 मास तेह जात न जाना। यानी आनंद की इतनी विभोरता में निमग्न हो गए कि उन्हें यही लग रहा था कि अभी एक ही दिन है। तो आगे पर लिखा है, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। अरे 1 महीने का दिन हुआ, इसका रहस्य कोई नहीं समझ पाया। और सभी देवता जब देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए सभी देवता उनके दर्शन करके, अपनी बधाई दे करके, अभिवादन करके जा रहे थे। अब चंद्रमा जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मैं समझ रहा था कि रात्रि होगी, मैं जाऊंगा और प्रणाम करूंगा और अपनी भूमिका अदा करूंगा, लेकिन जब 1 महीना हो गया भगवान सूर्य वहां से हट नहीं रहे, तो अब मैं 1 महीने के बाद जाऊंगा तो मन में क्या लगेगा। एक तरह का उनके मन में बड़ा उपापोह हुआ और उन्हें लगा कि मेरे साथ शायद कदाचित ये कोई अन्याय हो रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हम किसी कृत्रिम रूप में जाएं और उस तरह से भगवान सूर्य का सामना तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक तरह की आभा बनाई संध्या के रूप में और उसी में प्रकट हुए। गोस्वामी जी ने का संकेत किया है थोड़ा सा कि अवधपुरी सो है ये भांति कि प्रभु ये मिलन आई जनो राती। या उपमा देते हुए संकेतात्मक उन्होंने ये कहा है कि इस समय चंद्र का प्रकट हुआ और चंद्रमा जी ने आकर के एकांत में जो भगवान लला के रूप, राम लला के रूप में प्रकट हुए थे, उनके पास जाकर के अपने सूक्ष्म रूप से प्रणाम किया चरणों में, कहा कि महाराज मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। सभी देवता लोग वापस स्वर्गलोक पहुंच करके आपकी जो है आनंद की यहाँ चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कुभाग्यशाली हूं कि मैं आ नहीं सका, मैं इंतजार करता रहा कि कब रात हो। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब चिंता न करें, आपकी प्रार्थना पर हम ध्यान दे रहे हैं, आप अधीर न हो। आज से मैं अपने नाम के आगे बजाय सूर्य के चंद्र लगाऊंगा, इसलिए रामचंद्र लगने लगा। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप परवाह न करें, अगला जन्म मैं आप ही के वंश में, चंद्र वंश में लूंगा, भगवान कृष्ण के रूप में। तो सम्मानित साथियों, ये जो जिज्ञासा थी ये मैंने आपके सामने प्रकट की। और भगवान का एक स्वभाव है, कहा गया है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। तो सम्मानित साथियों, आज के इस कथा प्रसंग को हम यहीं छोड़ते हैं। आगे फिर इसी तरह की साधु सम्मत शास्त्र से वर्णित किसी प्रेरक प्रसंग में लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अभिवादन विदा चाहते हैं, सादर अभिवादन।